ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग सिंपली इस टॉपिक पे r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए इस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में ना लगेगा तुम्हें कि काफ़ी इजी हैं, होते भी हैं, मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर इजी ही होते हैं, बट हम दो न्यूमेरिकल्स ऐसे करेंगे जो कि थोड़े मोल्डेड हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, और उनको करने के बाद एक्चुअल में हमें समझ में आएगा कि हाँ इसके ऊपर भी थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। तो वही दो न्यूमेरिकल्स अब करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं इसको समराइज करके तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा है, वायर समझी हुई रखी हुई है। अब इस तरीके की वायर है, इस वायर का जो लेंथ है वो L है, एरिया है जो A है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। अब ऐसा क्या किया कि इसके जैसे दो को उठाया और एक के पीछे एक लगा दिया। ऐसा समझ लो कि मेरे पास इस तरीके की कोई वायर है और इसके पीछे किसी दूसरी वायर को ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर इस तरीके से जोड़ दिया तो तुमसे अगर पूछे कि इन दोनों को जोड़ दिया तो बताओ जो नया वाला आएगा उसके रेजिस्टेंस पे की वैल्यू क्या होगी, बताओ R की वैल्यू इसकी क्या होगी। चलो R डैश मान के चल लेते हैं। अब R डैश की वैल्यू निकालनी तो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। क्या होता है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो पहले यहाँ वाले पे जरा देखो, R इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो एल बाई ए होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होने वाला है कि R डैश इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, L नहीं होगा, उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 2L करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2L। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एक के पीछे दूसरे को लगा दिया, दूसरे देखो एक के पीछे दूसरे को लगा दिया, तो यहाँ पे L की जगह अब 2L हो गया, लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई, है कि नहीं। खुद से को इसके पीछे मैंने दूसरे को लगा दिया, L की जगह 2L हो गया और लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। और जरा एरिया पे क्या फर्क पड़ा, अभी भी एरिया पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। दो तार को अगर मैंने ऐसे जोड़ा है तो इसका एरिया जैसा था वैसा ही रहेगा, एरिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो एरिया यूं ही रहेगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा वैसे करके लिख देता हूँ, 2 आगे लिख दो, रो एल बाई ए लिख दो, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ, है ना। R डैश इज इक्वल्स टू 2R। तो तुम नोटिस करोगे ये जो वैल्यू आई है वो ये बता रही है कि अगर तुमने दो वायर्स को एक के पीछे एक ऐसे लगा दिया तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाले का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। साफ साफ देख सकते हो, पुराने रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये तो एक ऐसा वाला केस हो गया। अब दूसरा केस मैं तुम्हें खुद देता हूँ सॉल्व करने के लिए, कोई खास मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक वायर ऐसे है और कोई दूसरी वायर को मैंने उसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। पहले अभी हमने क्या किया था, ऐसे किया, अब यहाँ पे मैंने दूसरी वायर को ऐसे रख दिया। फर्क क्या आने वाला है, तो बस क्या किया है, यही वाली चीज कि एक के ऊपर एक को रख दिया है, तो ठीक है। इस वाले केस में क्या हो रहा था, लेंथ डबल हो रही थी, इस वाले केस में उसका उल्टा एरिया डबल होगा। तो इसको सॉल्व करके देखो आंसर क्या आता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना था, इतना भी ज्यादा नहीं है, और ये तुम्हें इजी शायद इसलिए भी लगेगा क्योंकि इसका मैंने पूरा डायग्राम बना के तुम्हें दिखा दिया। यही चीज अगर वर्ड्स में लिखी होती तो शायद थोड़ा फंसता तुम्हारे लिए, बट ये क्वेश्चन तुम्हें इजी लगा होगा। अब इसका एक दूसरा वर्जन देखो, वो है इंपॉर्टेंट। तो अब ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला एक वायर है, उसको स्ट्रेच करके ट्वाइस इट्स लेंथ, मतलब शुरुआत में मान लो उसकी लेंथ L थी, बाद में कितनी हो गई, 2L हो गई। स्ट्रेच इतना स्ट्रेच कर दिया कि डबल हो गई लेंथ, ठीक है। तो इतनी थी, बाद में लंबी हो गई लेंथ, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि हाउ विल इट अफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस। मान लो शुरुआत में रेजिस्टेंस था R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, अब तुमने उसको खींच के डबल कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रो तो रो रहने वाला है, मटेरियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी तुम चाहे किसी भी चीज को खींच रहे हो, मटेरियल तो मटेरियल है, कॉपर तो कॉपर है, और रो की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। हाँ, लेंथ को डबल कर दिया तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 2L, और एरिया तो एरिया है, पहले भी इतना था अब भी इतना है। फिर से R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लोगे, रो एल बाई ए, और यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दोगे, R रख दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2R आ गया आंसर। फिर से रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आंसर क्या है, गलत है, बिल्कुल भी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पिछले वाले से डबल है। पिछले वाले में एक तार की जगह दूसरी तार को जोड़ दिया था, मतलब दोनों को ऐसे जोड़ा था। यहां एक ही तार को स्ट्रेच किया है, और जब हम किसी भी एक तार को स्ट्रेच करते हैं तो होता यह है कि लेंथ तो डबल हो रही है, बट एक और चीज पे फर्क आता है, और वो क्या है, एरिया। और अगर यहां एरिया A है तो यहां पे एरिया A/2 होगा, हाफ हो जाएगा। तुमने कभी रबड़ बैंड को स्ट्रेच अगर किया हो तो तुमने नोटिस किया होगा, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो पहले उसका एरिया ज्यादा होता है और बाद में एरिया कम हो जाता है। वो यही चीज है, यहां पे हमने खींचा है लंबा करने से, और ये किसी भी चीज के साथ तुम नोटिस तो करते ही हो। तो अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया हाफ होगा, यानी यहां पे सिर्फ लेंथ में बदलाव नहीं, एरिया में भी बदलाव आएगा, यानी थोड़ा सा और बदलाव। ये जो 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा क्या, रो एल बाई ए। और हाँ, इसकी जगह अब तुम वापस से R रखोगे, बट यहाँ पे
2 की जगह क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो यानी अब जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले का कितना है, 4 टाइम्स आ गया। ये एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल था, पिछला वाला अलग था, ये वाला अलग था। अब तुम बोलोगे ये न्यूमेरिकल तो है नहीं, नंबर तो दिए नहीं है, एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल ही हो गया। अब इसी चीज को ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नंबर डाल के पूछ देगा, तुम आराम से कर लोगे। तुम खुद सोचो, अगर इसी चीज में नंबर डाल दे, बोल दे कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, मान लो 10 ओम, अब उसको हमने खींच के डबल लेंथ कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हमें पता है नया रेजिस्टेंस पुराने वाले का 4 टाइम्स होने वाला है, 4 टाइम। तो नए वाले को क्या कर दो, 4, मतलब नए वाले के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 4 से मल्टीप्लाई। तो ये भी न्यूमेरिकल ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, इनसे तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग होता है। और एक बार ये हो गए तो फिर वो जो नंबर वाले होते हैं वो तो ज्यादा इजी होते हैं। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, स्पेसिफिकली r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए वाले जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स थे वो किए, ठीक है। मतलब और भी हैं बट उतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जितने अभी कर लिए मोर देन इनफ है, इससे ही तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। खैर अब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।